क्या दुनिया आज के दौर में एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इन सब पे ही टिक गई है? क्या लगता है आपको? शशि जी, संस्कृत का एक श्लोक है, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रहाधीनम नरावरा, काल ज्ञानम ग्रहाधीनम, ग्रह कर्म फल प्रदा। इसका मतलब यह है, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रहों के अधीन है ये पूरा संसार। मैं और आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये भी ग्रहों की मेहरबानी है। ग्रहाधीनम नरावरा, ये 84 लाख योनियां, प्रकृति, पहाड़, पौधे, जल, समुद्र, आग, पृथ्वी, सब ग्रहों के अधीन है। और कर्मों का जो फल है वो भी ग्रहों के अधीन है, और जो समय की गणना है वो भी ग्रहों के अधीन है। इसलिए ज्योतिष, वास्तु, काल गणना, ये सब ग्रहों के अधीन है। इसलिए बिना ग्रहों के कुछ नहीं होता। तो मतलब ये सही कहा गया है कि अगर आपकी कुंडली में जो लिखा है वो तय माना गया, रिजल्ट वही होगा, ऐसा है? इसमें 100% यही है, 100% ये कह सकता हूं। फिर मैं कहूं आपको, भाग्यम फलति सर्वतः, न विद्या न च पौरुषम, यानी भाग्य हर जगह फलता है। कई बार विद्या भी फल नहीं करती, कई बार डबल MA PhD बेचारे 10,000 की तनख्वाह नहीं मिलती उनको, है ना। और कितनी भी मेहनत कर लो, कितने लोग ऐसे हैं कि बहुत मेहनत करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन उनका यूट्यूब नहीं उठता बेचारों का उनकी रील नहीं चलती है। और कई ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं कि वो कुछ भी बोल दें, वायरल हो जाता है, और वो वायरल हो जाता है। ये भाग्य का खेल है सारा का सारा। इसलिए जो भाग्य में लिखा है वही होगा, कितना लिखा है वही होगा। अगर भाग्य में इतना लिखा है तो इतना ही होगा, चाहे आप इतनी मेहनत कर लो। और अगर भाग्य में आपके में इतना लिखा है और इतनी मेहनत करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। इसलिए भाग्य को ही जन्म कुंडली बोलते हैं। इसलिए जो जन्म पत्री में लिखा होता है, जब आप पैदा होते हैं उस समय विधाता ने आपका भाग्य लिखा था, और विधाता ने आपके भाग्य में क्या लिखा था, उस लिपि को ज्योतिषी पढ़ता है, उस लिपि को ऋषि मुनि पढ़ते हैं, ज्ञानी लोग पढ़ते हैं कि शशि रंजन के भाग्य में इतनी ऊंचाइयां लिखी हैं, इस नेताजी के भाग्य में MLA, MP, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनना लिखा है, इसकी कुंडली में इतनी पावर है। इसका मतलब ये रहा कि सब कुछ जन्म पत्री में नियत होता है, उसको पढ़ने वाला चाहिए। अगर पढ़ने वाला अच्छा है तो निश्चित तौर पर आदमी की जो भाग्य में लिखा है वही फलित होगा। लेकिन आप इतने तो विद्वान हैं ही कि आप जो भाग्य में लिखा है, जो कर्मों में लिखा है, उसको ज्योतिष से थोड़े बहुत तो आप बदलते ही, ये मुझे पता है। कई लोगों ने मुझे कहा भी है आपके बारे में कि पहले मेरी किस्मत इस तरह से थी, और जब मैं डॉक्टर HS रावत जी से मिला, उन्होंने मेरी कुंडली देखी और जो सलाह दिया उससे बदलाव है। तो फिर ये कैसे हो गया? ये ऐसे होता है कि जिसके भाग्य में लिखा है उसको डॉक्टर HS रावत मिलेगा, और जिसके भाग्य में बुरा लिखा है उसको HS रावत नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। उसको वही आदमी मिलेगा जो उसका बुरा करने वाला हो, उसको लूटने वाला हो। तो मतलब ये है कि जो आपके कर्मों में लिखा है वो तो आपको भुगतना है ही, लेकिन अगर आपको सही रास्ता, मार्गदर्शन दिया जाए तो कुछ चीजें बदली जा सकती हैं, आप उस ओर आगे बढ़ सकते हैं। शशि जी, ऐसा होता है, भाग्य और कर्म दो रथ के पहिए हैं। मैंने आर्किटेक्ट हूं मैं, मान लो, और मैंने एक बिल्डिंग का नक्शा बना दिया, और उस पर ठेकेदार काम ही ना करे तो नक्शा ही बना रहेगा। बिल्कुल। तो जन्म पत्री एक नक्शा है आकाशीय, मनुष्य का भाग्य का नक्शा है। उस पर कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। कर्म से आप जो ग्रहों की गति है उसको कम वर्ती कर सकते हो जी। जैसे सूर्य की रोशनी रुक नहीं सकती, लेकिन छाता लेकर के आप छाया में उसको फील कर सकते हो जी। अब आपने एक प्रश्न पूछा, वो बड़ा अच्छा था कि अगर भाग्य में लिखा है तो क्या डॉक्टर HS रावत मिलेगा। चंद्रगुप्त मौर्य एक गाय भैंस चराने वाला व्यक्ति था, है ना, और वहां आश्रम के आसपास वो गाय चरा रहा था। आचार्य चाणक्य जी ने उसके माथे की रेखा पढ़ ली। उन्होंने कहा तू इधर पढ़, और तेरे तो चक्रवर्ती राजा बनने के योग है। और चक्रवर्ती राजा बन गए। अगर आपकी किस्मत में चक्रवर्ती राजा बनना लिखा है, MLA, MP, मिनिस्टर बनना लिखा है, तो आप ऐसे ज्योतिषी के पास चले जाओगे जो आपके राजयोग को पढ़ लेगा।
बिल्कुल। और उस राजयोग का स्टडी करने के बाद वही पिन पॉइंट करेगा कि शशि जी आपकी कुंडली में ये राजयोग बना हुआ है, और आपके चित्त के अंदर आपका जो मेमोरी बॉक्स है उस मेमोरी बॉक्स को वो खोल देगा और आपके दिमाग में आ जाएगा मेरी कुंडली में राजयोग लिखा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपका एनर्जी लेवल बूस्टअप हो जाएगा, आपके मिनिस्टरों से लिंक होने शुरू हो जाएंगे, और एक न एक दिन आपको ऐसा मौका मिलेगा कि जैसे हेमवती नंदन बहुगुणा रसोईया था इंदिरा गांधी का, वो भी एकदम मिनिस्टर बन गया, है ना। एक टाइपिस्ट थे उनके, स्टेनोग्राफर थे जी, तो वो भी एक पार्लियामेंट पहुंच गए। तो वक्त की बात होती है, इसलिए आप सिर्फ इंतजार करिए। आपकी कुंडली में अगर बुरा लिखा है तो भी उसको बता दीजिए, उस बुरे को रोका जा सकता है। मान लो आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं, आपका बुरा वक्त आ रहा है, हमने कहा ऐसा है शशि जी आप पे 2 लाख रुपए महीने का तो ये चार्ज बिजली का फार्म का पड़ेगा, फार्म हाउस का, जिसके क्या नाम है जो ट्रांसफार्मर है, और साथ में लेबर का खर्चा देना पड़ेगा, निकलेगा नहीं। आप ऐसा करो फैक्ट्री बंद कर दो कुछ समय के लिए, जैसे वक्त सही आएगा आपका आप चालू कर दो। तो आप करोड़ों के कर्ज से बच गए और दोबारा फैक्ट्री चालू कर दिया आपने, फिर दोबारा चालू हो गया। तो बुरे वक्त को हम संभालने की राय देते हैं, अच्छे वक्त में आदमी को बूस्ट अप कर देते हैं। भागो, आपकी गाड़ी अब हाईवे पर है, जितना दौड़ सकते हो दौड़िए। इसमें एक बहुत सवाल है, जब मैंने लिखा कि मैं डॉक्टर एच.एस. रावत जी से सवाल करूंगा, कल इंटरव्यू है, लोगों ने बहुत ही जबरदस्त सवाल आपसे पूछा है जी। सवाल ये है कि भाग्य और कर्म और योग, जो राजयोग जिसको कहते हैं, प्रभु राम में भी था, तो क्या ये पहले से वो नियति तय थी कि सीता का हरण होगा, या कुंडली देख के, वहाँ भी तो राजाओं के पास तो एक से एक पंडित और उनके वो हुआ करते थे, तो क्या वो पता नहीं चला या उसको रोका नहीं गया? देखिए, महाभारत का किस्सा एक मैं सुनाता हूँ आपको। वेद व्यास जी धृतराष्ट्र को समझाने के लिए आते हैं और ये कहते हैं कि युद्ध को रोको, और नहीं रोक सकते तो मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं, आप इसका हाल देख लेना, ठीक है। उन्होंने कहा मैं तो अंधा हूं, क्या देखूंगा, आज तक नहीं देखा, तो संजय को दे दो। संजय को दिव्य दृष्टि दे दी और वो माता सत्यवती को ले जाने लगे। उन्होंने कहा आप चलिए यहां से, माता जो यहाँ होने वाला है ना वो आप सह नहीं पाओगे, इतना बुरा होने वाला है यहाँ पर कि आप देख नहीं पाओगे, इसलिए मेरे साथ जंगल में चलो। इसका मतलब उनको दिव्य दृष्टि थी और उनको ये पता था कि युद्ध होने वाला है और यहाँ सत्यानाश होगा, और ये एहसास कृष्ण को भी पता था, उनको भी पता था कि ये सब मरेंगे यहाँ और सबका नाश होने वाला है। ही थे वो, जी। लेकिन विधि के विधान को कोई रोकता नहीं है, भगवान के विधान को कोई रोकता नहीं है। ऐसा ही भगवान राम के साथ जो लिखा था, ऐसा जो सीता जी के साथ लिखा था, वो सब विधि के विधान होते हैं, पता होता है। ऐसा नहीं है कि अगर अंतर्यामी थे ऋषि वशिष्ठ तो उनको पता था इस बात का कि ऐसा होने वाला है,